यशोदा माता ने सबको दर्शन कराया, लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। ये 84 खम्भे हैं आप जो देख रहे हो, लेकिन गिनती में नहीं आते हैं। आप लोग गिनेंगे, घटेगा या बढ़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कई बार कई लोगों ने कोशिश की होगी। कई बार अब भी करते हैं, हमेशा से की है, लेकिन 84 नहीं बैठते हैं। ये यशोदा माता दूध चलाती थी, इसकी वजह से ये महल काला पड़ा है। अच्छा अच्छा। आप लोग कालापन देख रहे हो ना, यशोदा माता दूध उठाती थी ना, हाँ हाँ, उसकी वजह से ये महल काला है। भगवान माखन चुरा के हाथ पहुँचते थे। आज भी खम्भों में आपको चिकनाई देखने को मिलेगी। 4 घंटी इस खम्भे से बजती थी। अच्छा। और 4 घंटी इस खम्भे से बजती थी। यशोदा मैया दूध चलाती थी। पालना भगवान का मेन प्राचीन जगह ये है, यहाँ पालना पड़ा रहता था, यहाँ से ऐसे झूठा लगाती थी यशोदा। ये भगवान का मेन झूला का दर्शन है। पहले झूला यहाँ था ठाकुर जी का। ये सब आप लोग जो देख रहे हो नक्काशी इसमें जो दिख रहे हैं, इसमें सब हीरा रत्न लगे हुए थे, मणि लगी हुई थी। इनका बोले 84 जाते हैं, लेकिन इसमें 80 खम्भा बतलाते हैं विश्वकर्मा देवता ने लगाया, और 4 खम्भा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लाके लगाए। अच्छा अच्छा। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग का 4 खम्भा है। अभी मैं आपको दिखलाऊंगा आगे चल के। आइए, जैसे घर में बच्चा चलता है ना छोटा, 60 वर्ष का बुढ़ा, 5 वर्ष का बालक, यहाँ एक मन होता है। यहाँ 2 कदम घोटू से चला जाता है, मुख से बोला जाता है पापा पैया चले कन्हैया, पापा पैया चले कन्हैया, पापा पैया चले कन्हैया। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। मथुरा वृंदावन की जो सीरीज इस समय चल रही है, उसमें हमारा जो सफर है अब निकल पड़ा है उस स्थान के लिए जहां पर भगवान श्री कृष्ण की बचपन की यादें जुड़ी हैं। 5500 वर्ष जो प्राचीन भगवान श्री कृष्ण का घर है, उसके हम दर्शन करने वाले हैं। आज की वीडियो मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना जो सीरीज है, उसकी सबसे बेस्ट वीडियो ये होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों राधे राधे। मथुरा वृंदावन के बाद हमारे जो सफ़र है वो नंद गांव तक पहुंच चुके हैं हम। इस गांव को 84 खम्भा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक प्राचीन स्थलों में से एक है। तो चलते हैं गांव के अंदर, और यहाँ पर जो 84 खम्भा है एक प्रमुख स्थान है, तो वहाँ पर आपको लेकर दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं। और इस स्थान को 84 खम्भा के नाम से जाना जाता है, महावन के नाम से भी जाना जाता है, और पुराना गोकुल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 3 नामों से इस स्थान को जाना जाता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की ढेर सारी जो पौराणिक कथाएं हैं जो सुनते आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए रहस्य जो हैं उनको देखेंगे, और भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर क्या क्या करते थे, उनके जो पुराना घर है 5500 वर्ष पुराना, उसको भी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो आपको सच में वो स्थान आप देख पाएंगे जो आजकल आप लोग सुनते आ रहे हैं और भागवत कथा में सुनते रहे हैं। तो आइए चलते हैं और 84 खम्भा के संपूर्ण दर्शन करते हैं। ये आप लोग रास्ता देख रहे हो, इसको बोलते हैं वासुदेव चोर रास्ता। अच्छा। ऐसा क्यों बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, जब उनके पिता वासुदेव जी रात्रि के 12 बजे टोकरी में रखकर लाए थे ना, और इसी वाले रास्ते से लाए थे, तो इसको हमारी आज ब्रजभाषा में बोला जाता है वासुदेव चोर रास्ता। ये आप लोग देख रहे हो, ये कृष्ण की अनाथ गौशाला है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आज भी हजारों गाय हैं। नंद बाबा के समय में तो 9 लाख गाय थी, लेकिन आज भी कलयुग में हजारों गायें वास करती हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दोस्तों, मुख्य गेट तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी लोग दर्शन करने के लिए हो जाएं रेडी, और थोड़ी देर वीडियो छोड़कर कहीं न जाएं। संपूर्ण दर्शन एक बार में ही करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नंद भवन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हमारे साथ जो मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, तो आगे की जो जानकारी है पंडित जी ही हमें देंगे। तो पंडित जी, मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कन्हैया पाठक है। मैं नंद भवन 84 खम्भा में पुजारी हूँ।
अच्छा पंडित जी, तो पंडित जी जो 84 खंबा का इतिहास है उसके बारे में थोड़ी सी आप प्रकाश डालें ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएँ तो उनको प्रॉपर जानकारी मिल सके, ताकि जब उनको जानकारी होगी तो अच्छे से वो दर्शन कर पाएगा और यहाँ की जो महत्व है उसको समझ पाएगा। ये भगवान का घर है नंद भवन, जो विश्वकर्मा द्वारा रचित है। भगवान के समय की 4 चीज़ें प्राचीन है। ये ब्रज 84 कोस का भूमि है, पाँव से पैदल परिक्रमा होता है। अब लोग गाड़ियों से भी दे रहे हैं, जमाना बदल गया है। गोवर्धन गिरिराज जी है, भगवान ने कन्नी उंगली में धारण किया, वो आज भी है। कलयुग बढ़ रहा है, गोवर्धन घट रहा है। यमुना जी हैं, वो भी भगवान के समय की प्राचीन है, लेकिन हम आप लोगों ने उनका स्वरूप बदल दिया है। और भगवान के घर में अंदर लगे हैं 84 खंबे। बोले 84 जाते हैं, काउंटिंग को नहीं आते हैं। आप लोग गिनेंगे, घटेगा या बढ़ेगा। अच्छा। औरंगजेब भी नहीं गिरा पाया, आक्रमण किया, खंडित किया, लेकिन गिरा नहीं पाया। भगवान ने चमत्कार दिखाया, हीरा दे के वापस गया, बलराम जी की थोड़ी में लगाया औरंगजेब का दिया हुआ हीरा। ये सामने चोर घाट, वासुदेव घाट, इसी रास्ते से वासुदेव जी भगवान को मथुरा से लेके आए, यहाँ भगवान को छुपाया, यहाँ से योग माया को ले गए, जो कंस के हाथों में दिया। कंस ने धोबी के हाथों से सलाखों पर चढ़वाया, दोनों भुजा उखाड़ा, आकाशवाणी हुआ, हे पापी कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरे मारने वाला कृष्ण गोकुल में झूला में झूलता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं और 84 खंबे के दर्शन करते हैं। देखो, ये आप पहली छवि देख रहे हो, ये यमुना जी की है। ऐसे गोकुल में यमुना जी ने एक पैर से खड़े होकर 60,000 वर्ष तपस्या किया था। कौन दिन आएगा, कौन दिन भगवान का चरण छूंगी, भगवान का चरण छू के पटरानी कहलाई यमुने महारानी। इस स्वरूप से वसुदेव जी भगवान को मथुरा से चोरी करके लाए, यहाँ भगवान के घर में छुपाए। ये पारस पीपल का झाड़ है। कार्तिक मास में दीपावली के ऊपर इस पर 5 कलर का फूल आता है। भगवान जब गौ चरा के आते थे, इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। ये वृक्ष का खासियत है, बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, फिर पीछे नीचे से इसमें से दूसरा वृक्ष निकल के आता है। अच्छा अच्छा, तो ये कितने वर्ष पुराना है लगभग? तो ऐसे ही है जब का है। अच्छा अच्छा। हाँ। साइड में आओ, ये साइड में जैसे आप लोग यहाँ आए भगवान के दर्शन के लिए, उसी प्रकार 33 कोटि देवता यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आए। यशोदा माता ने सबको दर्शन कराया, लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। उनका रूप देख के यशोदा माता को डर लगने लगा, कहीं कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस तो नहीं, क्योंकि भगवान जब 6 दिन के हुए ना, पूतना आई। जी जी जी। कंस के भेजे हुए 7 राक्षस यहाँ गोकुल में आए भगवान को मारने के लिए। वो सारे भेष बदल के आए। जी जी। मन में शंका हुआ, कहीं कंस का भेजा हुआ कोई मायावी राक्षस तो नहीं, तो मना कर दिया, आपका रूप विकराल है, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। आपको देख के मेरे को डर लगता है, मेरा गोपाल छोटा है, डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो इस भूमि पर बैठकर, जो आप लोग देख रहे हो यात्री जी बैठे हैं, इसी भूमि पर बैठकर शंकर जी ने यहाँ 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया। भगवान रूठ गए, भगवान ने लीला किया, चंद्रमा मांगने लगे। यशोदा माता ने जो उनका खेलने का वस्तु था सब दिया, लेकिन भगवान चुप नहीं हुए, जोर जोर से रोने लगे। जब गोपी ग्वालों ने बोला, जो द्वारे पे जोगी बैठा है उसकी जटाओं में चंद्रमा है, कहीं उसने कोई जादू टोना तो नहीं किया। जी जी। जब शंकर जी को अंदर बुलाया, सोने की थाली में जल लिया, शंकर जी का प्रतिबिंब उस जल में पड़ा। इधर से भगवान को यशोदा माता गोदी में लेके आई, उनको चंद्रमा दिखाया तो उसमें भगवान का प्रतिबिंब पड़ा। शंकर जी को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान को शंकर भगवान का दर्शन हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये 84 खंबे हैं आप जो देख रहे हो, लेकिन गिनती में नहीं आते हैं। आप लोग गिनेंगे, घटेगा या बढ़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कई बार कई लोगों ने कोशिश की होगी। कई बार अब भी करते हैं, हमेशा ऐसे किए, लेकिन 84 नहीं बैठते हैं। अच्छा। ये सारे खंबे में चिन्हों के दर्शन थे, ये मूर्तियों के। ये जब मुगल साम्राज्य हुआ भारत के ऊपर, तो इन सबको खंडित किया है। अच्छा अच्छा। कहीं कहीं किसी खंबे को फाड़ के भी देखा है बीच में से, उसमें हीरा जवाहरात तो नहीं है। अच्छा, खंबे को बीच से काट के? हाँ जी, दिखाएंगे अभी आप। तो ऐसे खंबे भी हैं यहाँ? हाँ, दिखाएंगे आगे। ये यशोदा माता दूध चलाती थी, इसकी वजह से ये महल काला पड़ा है।
अच्छा इसमें आप लोग कालापन देख रहे हो ना, जसोदा माता दूध उठाती थी ना, हाँ हाँ। उसकी वजह से ये महल काला है। भगवान माखन चुरा के हाथ पहुँचते थे। आज भी खम्भों में आपको चिकनाई देखने को मिलेगी। अच्छा, यही भगवान का घर है नंद भवन। मथुरा से जन्म लेके भगवान को वसुदेव जी ने यहाँ छुपाया। यहाँ से योग माया को लेके कंस के हाथों में दिया। कंस धोबी के हाथ से शिला को पछाड़ा, दोनों भुजा उखाड़ा। आकाशवाणी हुआ, हे पापी कंस तू मेरे को क्या मारता है? तेरे मारने वाला कृष्ण गोकुल में झूला में झूलता है। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हितकार। यहाँ भगवान का झूला करने से मनसा वाचा कर्मणा दोष अपराध दूर होता है। घर में पुत्र नाती पोता का झूला झूलता है, मंगल कार्य होता है, मन की मनोकामना मांगते हैं, ये भगवान पूरा करते हैं, ऐसा भक्तों का विश्वास है। ये प्राचीन जगह है यशोदा माता की दूध चलाने की। ऊपर रई लगती थी और रई का निशान है। नीचे माट रहता था। 4 घंटी इस खम्भे से बजती थी। अच्छा। और 4 घंटी इस खम्भे से बजती थी। यशोदा मैया दूध चलाती थी। पालना भगवान का मेन प्राचीन जगह ये है। यहाँ पालना पड़ा रहता था, यहाँ से ऐसे झूठा लगाती थी यशोदा। अच्छा, यहाँ पर माखन चलाती रहती थी और झूला झुलाते रहते थे। ये भगवान का मेन झूला का दर्शन है। पहले झूला यहाँ था ठाकुर जी का। ये सब आप लोग जो देख रहे हो नक्काशी इसमें जो दिख रहे हैं, इसमें सब हीरा रत्न लगे हुए थे, मणि लगी हुई थी, इनका प्रकाश होता था। ये दिए रखने की जगह है। अच्छा, ये सारे ये वाले ये चारों कोने में दिए रखने ये चारों स्पॉट आप लोग देख रहे हो, ये दिए रखने के हैं। इसमें दिए जलते थे, ऊपर उनका प्रकाश पड़ता था, नीचे रोशनी आती थी। यहाँ भगवान का झूला था। मेन जगह झूला की ये थी। अच्छा अच्छा, वो तो हम लोगों ने पीछे बनाया है। यही खम्भे और छत भगवान के समय के प्राचीन है। ये बलराम जी का झूला का स्थान है। यहाँ बलराम जी का झूला रहता था। अच्छा, यहाँ पर बलराम जी का झूला था। हाँ, वसुदेव जी की 2 पत्नी थी, देवकी और रोहिणी। जी जी। देवकी कंस कारागार में रहती थी। जी। रोहिणी जी यहाँ गोकुल में कंस के डर की वजह से नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मित्र थे, अपने मित्र के यहाँ उन्होंने छोड़ रखी थी। अच्छा। तो यहाँ रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। अच्छा। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। ये वही स्थान है। यहाँ भगवान को झूला झुलाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी नाव से, गोकुल अष्टमी नाव से माखन मिश्री भोग लगाते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा भोग हमारे यहाँ जगन्नाथ जी में लगता है। भगवान को दाल चावल खिचड़ी महाप्रसाद। बद्रीनाथ जी में कच्ची चना की दाल, स्वर्ण तुलसी पंचमेवा का भोग लगता है। यहाँ भगवान गोपी से लूट के माखन मिश्री खाए, भगवान को माखन मिश्री भोग लगाते हैं। भगवान नहीं खाते हैं, भगवान तो भावना के भूखे हैं। खाने वाले गौ संत ब्राह्मण हैं। तो पंडित जी, क्या ये वही वाला खंभा है जिसे काट? हाँ, ये पिलर वही है जो मैंने अभी आपको आगे जिक्र किया था ना, कब में काट के देखे थे मुगलों ने। तो ये वो औरंगजेब ने जिसको काट के देखा था, इसके अंदर हीरा हीरा तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। ऐसे और भी खंभे हैं या यही एक खंभे हैं? और बाकी वो सामने भगवान का 24 कला अवतार है। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में भगवान का 24 अवतार हुआ है, विष्णु जी भगवान का। जी जी। तो इसमें 24 अवतार था। ये प्रत्येक खंडित कर दिया है, सब ये खंडित है, मुगलों ने खंडित किया है। ये भगवान का मोहिनी स्वरूप है, जो समुद्र मंथन हुआ था नहीं। जी जी जी। भगवान ने रूप धारण किया था स्त्री का, वही मोहिनी स्वरूप है। अच्छा अच्छा। ये सारे खंभे खंडित हैं। सब भगवान का रास लीलाओं का प्रत्येक। एक और खासियत है हमारे यहाँ खम्भों का है, 84 गिनती को नहीं आते हैं, लेकिन हर खम्भे में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। सेम नहीं मिलेगा सब खम्भा। कहीं भी आप किसी को भी गौर से देखो, हर खम्भे में, प्रत्येक खम्भे में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस मिलेगा। कुछ ना कुछ अंतर सभी में होगा। बिल्कुल। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी कि ये 84 खंभे को पूरा गिना जाए। बड़ी बड़ी टीम भी आई होंगी, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, आते हैं लोग, श्रद्धालु भी आते हैं, भक्त अच्छा, भी अच्छा। आते हैं, सब तरह का संसार लेकिन है। वो अभी तक गिन नहीं नास्तिक भी पाए। है, आस्तिक भी है, सब तरह के हैं। कुछ कोई मान भी लेता है, कोई नहीं मानता है, वो अच्छा। गिन के देखता है, लेकिन गिन नहीं पाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो
पंडित जी और यहाँ आसपास कोई ऐसा मंदिर है जो हमसे छूट रहा हो? यहाँ अभी 1 किलोमीटर आगे ब्रह्मांड घाट है। हाँ जी, हाँ जी। या भगवान ने मिट्टी खाई थी जी, मिट्टी खा के ब्रह्मांड दिखाया था। यशोदा माता को विश्वरूप ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। जस्ट 1 किलोमीटर पीछे रमणरेती है, या भगवान गौ चराते वक्त लेटे थे। ब्रह्मांड से 1 किलोमीटर आगे चिंतारण घाट है। अच्छा अच्छा। या यशोदा माता को ब्रह्मांड दिखाया था ना, जी जी जी। उनको शंका हुई कहीं ये कोई माया भी तो नहीं, मेरा लाला है छोटा सा है, इतना कैसे दिखा देगा। अच्छा। तो वहाँ चिंता आ रही थी यशोदा जी की, तो इसलिए उस घाट का नाम चिंतारण हुआ है। ब्रह्मा जी ने चिंता आ रही थी। क्या हुआ था वहाँ की जो चिंता दूर की थी? ब्रह्मा जी ने यशोदा माता की चिंता दूर की थी। यशोदा माता को भगवान ने विश्वरूप ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मिट्टी खाया नहीं, जी जी जी, तो मुख फाड़ के दिखाया, तो उसमें विश्वरूप ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मूर्छित होकर गिर पड़ी, तो उधर ब्रह्मा जी ने उनकी चिंता आ रही थी। वहाँ शंकर जी का मंदिर है, उस एक शिवलिंग में 1108 शिवलिंग है। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल मिलता है। अच्छा पंडित जी, तो पंडित जी कुछ और यहाँ का इतिहास जो छूट रहा हो इस मंदिर का 84 खंबे का? इस मंदिर में तो फिर अभी आगे और खम्भे हैं जो भगवान के 4 युग के 4 खम्भे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस पूरे 84 खंबे का लगभग कितना हजार वर्ष, ये कितना पुराना इतिहास है यहाँ का? 5,500 वर्ष प्राचीन बतलाते हैं। अच्छा, 5,500 प्राचीन इतिहास का बताया जाता है। हाँ, बाकी हमारे यहाँ मथुरा में आर्टिकल डिपार्टमेंट में 2200-2300 वर्ष तो उन्होंने भी कहा, उससे पहले का है, सर्वे किया है। अभी आप दर्शन करोगे, ये भगवान के घर के दर्शन है, राजमहल के। गोरे गोरे पाग वाले मूछों वाले नंद महाराज हैं। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। यहीं ये उत्सव मनता है, यहीं से रिलीज होके जाता है। गोरी गोरी माता यशोदा जी है, कृष्ण बलराम की माता है श्री यशोदा जी। अच्छा, बीच में आप लोग देख रहे हो बलराम जी, ये प्रतिमा स्वयं भू है, स्वयं धरती से उत्पन्न है। हाथ में माखन मिश्री का गिलास है, सिर के ऊपर 7 फन का शेषनाग है, थोड़ी में औरंगजेब का दिया हुआ हीरा का कड़ी है जो यहाँ पर लगा हुआ जी। सोने का मुकुट है, सोने का कंठा है, हाथ में माखन मिश्री का गिलास है, और झूला में भगवान श्री कृष्ण है। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार, भक्तों के हितकार में। यहाँ भगवान का झूला करने से मनसा वाचा कर्मणा दोष अपराध दूर होता है। घर में पुत्र नाती पोता का झूला झूलता है, मंगल कार्य होता है, मन की मनोकामना मांगते हैं, अन्न धन पुत्र लक्ष्मी भक्ति मुक्ति बिजनेस व्यापार, ये भगवान पूरा करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव है वैसा फल ठाकुर जी उसको देते हैं। हमारे ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 1 मिनट बैठो और बैठ के ठाकुर जी का झूला झुलाना है। यहाँ 2 कदम घुटुओं से चला जाता है। जैसे घर में बच्चा चलता है ना छोटा, 60 वर्ष का बुढ़ा, 5 वर्ष का बालक, यहाँ 1 मन होता है। यहाँ 2 कदम घोटू से चला जाता है, मुख से बोला जाता है पापा पैया चले कन्हैया, पापा पैया चले कन्हैया, पापा पैया चले कन्हैया। ऐसा बलराम जी का प्रतिमा आपको ब्रज 84 कोस में मनोहर झांकी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये भगवान का जन्म का दर्शन है ठाकुर जी का। तो पंडित जी, आरती का समय क्या है? सुबह शाम आरती होती है? सुबह शाम 7:30 बजे शाम को होती है, 7 बजे सुबह होती है आरती। अच्छा, 7 बजे सुबह, 7:30 बजे शाम को। तो आरती के समय क्या मंदिर में सब खाली हो जाता है? उस समय कोई नहीं रहता है, आरती वाले रहते हैं, सेवायत रहते हैं, अच्छा अच्छा, पुजारी रहते हैं। कभी कोई यहाँ पर आसपास ऐसा मेला भी लगता है या कोई बड़ा आयोजन होता है? आयोजन तो हमारे यहाँ भी होता है। अभी 56 भोग हुआ था 23 तारीख को। अच्छा अच्छा, 23 तारीख को हमारे यहाँ 56 भोग हुआ था। ये उस छठ आता है ना, छठ जी जी, चैत की प्रथम जो छठ आती है उस दिन यहाँ 56 भोग होता है। उरंगा होता है, छड़ी मार उरंगा जिसको बोलते हैं। गोपियाँ ग्वालों के साथ खेलती हैं। उस दिन भगवान का 56 भोग होता है, लाखों करोड़ों आदमी का भीड़ होता है। नंद उत्सव वाले दिन भी यहाँ उत्सव होता है, उसमें हमें भी भीड़ होता है। ऐसे ही अलग अलग पर्व है, अलग अलग त्योहार है, सब यहाँ अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। ब्रज है, यहाँ भीड़ का तो कोई है नहीं, भीड़ होता है। आइए जुलाइए भगवान को। लाइन में लाइट बोले 84 जाते हैं, लेकिन इसमें 80 खम्मा बतलाते हैं विश्वकर्मा देवता ने लगाया, और 4 खम्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लाके लगाए। अच्छा अच्छा, सतयुग
द्वापर, त्रेता और कलयुग। अच्छा 4 युग का 4 खंबा है। अभी मैं आपको दिखलाऊंगा आगे चल के, आइए। देखिए ये वो स्थान है, छठी पूजन। हमारे यहाँ 6 दिन का बच्चा होता है ना, तो उसका शुद्धिकरण होता है। जी, छठी पूजन जो होता बिल्कुल जी। है, कोई कृष्ण बलराम का छठी पूजन का स्थान है। ये सामने आप लोग देख रहे हैं। अभी मैंने आपसे आगे जिक्र किया था, 4 खंबे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके लगाए हैं, वो यही 4 खंबे हैं। अच्छा 1 2 3 4। हाँ, ये सतयुग का खंबा बोलते हैं। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। जी जी। वो समुद्र मंथन की रस्सी का निशान है, ब्रह्मा जी का मुख है और अमृत का गड़ा है। आज भी लोग इसको ओम कह के गले लगाते हैं, ओम। अच्छा 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 ओम। ये त्रेता का खंबा है, भगवान श्री राम का अवतार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो सूर्यवंशी थे। सूर्यमा का आकृति है, ब्रह्मा का मुख है, अमृत का घड़ा है। ये राम जी का जो तिलक होता है, उर्धकुंड जो होता है, वो रामानंदी तिलक का निशान है। इसको सीताराम कह के गले लगाते हैं। सीताराम। ये द्वापर, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, चंद्रमा का आकृति है, ब्रह्मा का मुख है, अमृत गड़ा है। ये मोरपंख का निशान है, ये भगवान ने मुकुट पे धारण किया है। भगवान को अति प्रिय था मोरपंख, मोर मुकुट ही लगाते थे ठाकुर जी। इसको राधे श्याम कह के गले लगाते हैं। राधे श्याम। और अभी आप आ चुके हो कलयुग पे। ये कली, अभी इसमें कोई अवतार नहीं है, फ्रेश है। बतलाते हैं जब कलयुग में अवतार होगा तो उसमें चिन्ह विकसित होगा। अच्छा अच्छा। ऐसा बतलाते हैं। ये भगवान का रास गद्दी है। भगवान छोटी छोटी गोपियों के वालों के साथ यहाँ रास करते थे, रास लीला करते थे, वही स्थान है रास गद्दी। इसको बोलते हैं माखन चोर गली। भगवान माखन चुरा के खाते थे तो दुबक के पीछे बैठ जाते थे, तो इसको माखन चोर गली बोलते हैं। ताली बजाओ, मुख से बोलो कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं माखन चोर गली में। जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल अवस्था में थे तो माखन चोरी करके यहीं पर पहुंचते थे और यहीं पर बैठकर छुपकर माखन खाते हैं। और ये आप लोग चिन्ह देख रहे हो, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ ब्रज भाषा में हौआ। हौआ छोटा बच्चा होता है तो उसको डराते हैं हमारे यहाँ, बोलते हैं लाला बाहर मत जाइयो, बाहर हौआ बैठो, हौआ खा जाए। ये जो थोड़ा सा डरावना चिन्ह लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा खंडित कर दिया है, बाकी ये ऐसा विकराल रूप था इनका। अच्छा, ये हौआ बोलते हैं इनको। हाँ। बोलते लाला बाहर मत जाइयो, बाहर हौआ बैठो, हौआ खा जाएगा। तो ये वो स्थान है। अच्छा संपूर्ण। तो दोस्तों अभी आप जो मंदिर के पुजारी जी हैं, 84 खंबे के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे और सरल भाषा में आपको पूरी जानकारी दी है। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। और जो हमारे दर्शक हैं चाहेंगे उनको आप यहाँ का जो आशीर्वाद है, भगवान कान्हा का जो आशीर्वाद है वो सभी को दीजिए, आप बोलिए। देने वाले तो वही हैं। जी जी बिल्कुल, हम तो केवल अनुरोध कर सकते हैं उनके चरणों में। जी बिल्कुल। देने वाले तो वही हैं, वही सबको देते हैं, वही हमको देते हैं, वही आपको देते हैं, सबको वही देते हैं, करने वाले वही हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे राधे। सब भक्तों से निवेदन है, पधारो गोकुल, ठाकुर जी के दर्शन के लिए खुला है भगवान का दरबार। राधे राधे। ठीक है पंडित जी, प्रणाम।